पहले वो जो एक शख्स यहां तख्तनशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहां है कि जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। आजाद भारत का अपना आईन यानी संविधान बनने के बाद कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन किससे शादी करेगा, कौन किस धर्म को मानेगा, वगैरह वगैरह बहस और अटकलों पर लगाम लग चुका है। संविधान की हर नागरिक को आजादी और हक देता है कि उसे क्या करना है, लेकिन अगर सियासी नुक्ता नजर देखा जाए तो सियासी मंसूब के तहत देश के संविधान को तार-तार करने की अक्सर कोशिशें होती रहती हैं। ताजा मामला मुस्लिम बहुल केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप से सामने आया है, जहां मोदी जी के प्रशासक प्रफुल्ल कोड़ा पटेल के विवादित आदेशों पर केरल की हाई कोर्ट ने हथौड़ा चलाया है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। खान पान, दुकान मकान, शादी ब्याह, बच्चे, पढ़ाई लिखाई, रोजी रोटी, इंसान की जिंदगी इन्हीं सब कामों को करते करते गुजर जाती है। देश का संविधान हमारे लिए बनाए जा रहे कायदे कानून से ऊपर है। किसी भी नियम या आदेश संविधान को सामने रखकर ही बनाया जाता है, लेकिन मुस्लिम बहुल आबादी वाले लक्षद्वीप में नए प्रशासक प्रफुल्ल कोड़ा पटेल ने आते ही बीफ बैन, स्कूलों में मिड डे मील में मांसाहार पर बैन, 2 बच्चों से ज्यादा वाले माता पिता के स्थानीय चुनाव लड़ने पर बैन, शराब पर लगे बैन हटाना और क्राइम रेट कम होने के बावजूद गुंडा एक्ट लगाने जैसे फैसलों से लक्षद्वीप की जनता हैरान हो गई और खुलकर विरोध करने लगी। सोशल मीडिया पर #सेव लक्षद्वीप भी ट्रेंड कराया गया। प्रफुल्ल पटेल के इस फैसले की खुद भारतीय जनता पार्टी में ही विरोध होने लगा। बीजेपी के स्थानीय नेताओं में इस्तीफा देने की होड़ लग गई और बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी से भी प्रफुल्ल पटेल की शिकायत की। प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ विरोध के बावजूद हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन अब केरल हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है, जिसके बाद प्रफुल्ल पटेल गंभीर सवालों से घिरते जा रहे हैं। केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रफुल्ल पटेल के जरिए डेयरी फार्मों को बंद करने और स्कूली बच्चों के आहार को मांस हटाने का आदेश पर रोक लगा दी है। प्रफुल्ल पटेल के इन आदेशों पर रोक लगाते हुए केरल हाईकोर्ट ने कहा कि यह समझ में नहीं आ रहा कि लक्षद्वीप प्रशासन ने मिड डे मील से चिकन और मांस को हटाकर स्कूली बच्चों के भोजन मेन्यू में आखिर बदलाव क्यों किया। दरअसल खंडपीठ लक्षद्वीप के एक वकील ने दायर जनहित याचिका पर विचार कर रही थी। याचिका में स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन से चिकन और मांस हटाने और द्वीप में प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे डेयरी फार्मों को बंद करने के आदेशों को चुनौती दी गई है। अदालत ने अपने आदेशों में प्रफुल्ल पटेल के विवादित फैसलों पर सख्त लहजे में टिप्पणी भी की है। चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी चाल्यो की बेंच ने कहा कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बच्चों के लिए दिए जाने वाले खाद्य पदार्थों के मेन्यू में बदलाव कैसे हो सकता है, जबकि स्वास्थ्य कारक के महत्वपूर्ण पहलू को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। अधिवक्ता अजमल अहमद आर.के ने जनहित याचिका दायर कर नए प्रशासक प्रफुल्ल कोड़ा पटेल के द्वारा पारित विवादित आदेशों को रद्द करने की मांग करते हुए कहा है कि आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ और उल्लंघन करके पारित किए गए हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रफुल्ल पटेल का आदेश ही सरासर गैर कानूनी है। याचिकाकर्ताओं का इल्जाम है कि लक्षद्वीप के लोगों के खाने की आदतों में बदनियति के बदलाव के आदेश दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ लक्षद्वीप और केरल की विपक्षी पार्टियों का इल्जाम है कि प्रफुल्ल पटेल ने एनिमल प्रोटेक्शन का हवाला देते हुए मुस्लिम बहुल द्वीपों पर शराब के सेवन से प्रतिबंध हटाने और गौमांस पर पाबंदी लगाने का निर्णय खुद ही ले लिया और तटरक्षक कानून के उल्लंघन का हवाला देकर तटीय इलाकों में बने मछुआरों के शेड तोड़वा दिए। वहीं दूसरी तरफ अगर केरल हाईकोर्ट ने कहा कि डेयरी फार्मों का संचालन अगले आदेश तक जारी रहना चाहिए, लक्षद्वीप के स्कूल के बच्चों को पहले की तरह भोजन में मांस, चिकन, मछली और अंडा वगैरह दिया जाना चाहिए, यानी पहले वाली व्यवस्था को जारी रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि जब तक जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता तब तक इन दोनों पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अदालत ने निर्देश दिया कि जनहित याचिका पर अगले सप्ताह फिर से विचार किया जाएगा। तब तक प्रशासक के इन आदेशों पर आगे कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जानी चाहिए।
अब देखना होगा कि अदालत के सवालों पर केंद्र सरकार का क्या जवाब होगा। लेकिन अपने आसपास के माहौल को देखिए। न्यूज चैनल के डिबेट में आपको यह सब नजर नहीं आएगा। वहां आपको सांप्रदायिक पर आधारित खबरें दिखाई जा रही होंगी कि इस राज्य में लव जिहाद फैल रहा है, वहां धर्मांतरण हो रहा है, किस राज्य में फला धर्म के लोग खतरे में हैं और इस धर्म के लोग पलायन कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह की खबरों से इस बात का अंदाजा हो जाता है कि वहां चुनाव नजदीक है, वरना खाने के तेल से लेकर डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम और बेतहाशा महंगाई पर बहस बहुत कम ही नजर आएगी। तो जब भी कभी न्यूज चैनलों पर आग लगाने वाली खबरें आपको नजर आए तो फौरन इस बात को समझ लीजिएगा कि चुनाव आने वाला है। और चलते चलते आखिर में निदा फाजली ने क्या खूब फरमाया है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को भी सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगी। पल पल की खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट timesmail.in पर भी लॉग इन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।